हेलो एवरीवन। मैं परम स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट हॉरिजॉन्स पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। हम वापस आ चुके हैं एक नई अपडेट लेकर। हाल फिलहाल में अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर आप लोग तलाश में हैं एक वेल रेप्यूटेड जॉब को लेके, वाइट कॉलर जॉब को लेके और एक अच्छी सिविल जॉब होनी चाहिए, स्टैंडर्ड की जॉब, तो ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं IBACIO की रिक्रूटमेंट को लेके। IBACIO असिस्टेंट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, IBACIO 3 की जॉब है ये। ठीक है, जिसमें ग्रुप बी और सी की जॉब होती हैं ये। ठीक है, ये मतलब ग्रुप डी की जॉब नहीं है, ग्रुप बी और सी की जॉब्स होती हैं। हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इसमें है क्या 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 डिटेल्स हैं, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या इसकी एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसकी सैलरी एंड पर्क्स रहेंगे, सब डिटेल में देखते हैं। IBACIO के रिक्रूटमेंट को हाईलाइट्स में देखते हैं। इसकी जो सैलरी है, ठीक है, वो 44,900 सैलरी रहेगी। इसकी नॉर्मल जो सैलरी होगी, अच्छी खासी सैलरी है। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी होगी। देन इसके बाद इसकी सैलरी 1 लाख तक चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पोस्ट का नाम, पोस्ट नेम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है ये, MHA के अंडर आती है जॉब। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ठीक। ग्रेड 2 की जॉब है ये। ठीक है, ग्रुप बी की जॉब है ये। वैकेंसीज इसको में देखने को मिल रही हैं हमें 3,717 वैकेंसीज हैं इसमें। एप्लीकेशन मोड क्या रहेगा? एप्लीकेशन मोड इसमें ऑनलाइन रहेगा। एप्लीकेशन डेट्स की बात की जाए, 19 जुलाई से 10 अगस्त 2025 तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। आज है 14 जुलाई, 19 जुलाई, 4-5 दिन बाद इसके फॉर्म्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसकी अप्लाई होना स्टार्ट नहीं हुए इसके फॉर्म। मैंने पहले ही इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है, ताकि आप लोग प्रिपेयर हो जाएं, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, अपनी प्रिपरेशन को बंद होने ना दें। ठीक है, एज क्राइटेरिया की बात करें, 18 से 27 साल की एज क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? टायर 1, टायर 2 और इंटरव्यू। 2 एग्जाम होंगे इसमें। टायर 1 होगा, ठीक है, टायर 2 होगा और देन इसके बाद इंटरव्यू होगा। टायर 1 में क्या क्या होगा, टायर 2 में क्या क्या होगा, इनका क्या सिलेबस रहेगा, आगे वीडियो में हम बात करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। सैलरी एंड पे स्केल। सैलरी की बात करें, बेसिक सैलरी इसकी 44,900 से 1,42,400 तक इसकी सैलरी रहेगी। अगर आप लोगों की प्रमोशन नहीं होती है, आप इसी पोस्ट में रहते हो, तो आपकी सैलरी यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, लेकिन जो टाइम पीरियड होता है, जो ड्यूरेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग प्रमोशन होती रहती है, तो सैलरी 2 लाख 3 लाख तक चली जाएगी जब तक आप रिटायर होंगे। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी। ऑफिशियल साइट पे इसके अप्लाई होंगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। शॉर्ट नोटिस, आज नोटिस जारी हुआ है। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज ऑन, ठीक है, 19 जुलाई से आपके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 19 जुलाई और लास्ट डेट क्या है? 10 जुलाई। ठीक है, एग्ज़ाम डेट, टायर 1 टायर 2 इंटरव्यू, ठीक है, ये आपको बता दी जाएगी। वैकेंसी की बात कर रही, ठीक है, नॉन गेजेटेड वैकेंसीज हैं 3,717 वैकेंसीज है इसमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट 18 से 27 साल है, जैसे कि मैंने ऊपर बात कर दी है। ठीक है, और उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो नीचे देखते हैं, हाँ यहाँ पर है। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो OBC को 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है, कि अगर आप 27 साल के हो और अगर OBC के हैं तो 3 साल एक्स्ट्रा, 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर SC ST है तो 5 साल एक्स्ट्रा, 27 और 5, 32 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 40 अप टू 40 ईयर तक एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, मैरिशियस स्पोर्ट्समैन को 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात की जाए, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। BSc, BA, BTech, एनी कोई भी बैचलर डिग्री है 3-4 साल की, आराम से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। हाँ, दर हैविंग बेसिक कंप्यूटर
नॉलेज इज इसेंशियल एज रोल इन्वॉल्व्स हैंडलिंग डेटा एंड कम्युनिकेशन टूल्स। अगर आपके पास बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है तो मच प्रेफरेबल है, आपके पास अच्छा चांस है, ठीक है, कि आप हैंडलिंग डाटा और कम्युनिकेशन टूल्स को इजीली हैंडल कर सकते हो और अपनी जॉब का रोल अच्छे से। देन उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस की बात की जाए, ऑल कैंडिडेट, अगर आप यूआर के हो, ठीक है, उसके बाद ओबीसी के हो या किसी भी कैटेगरी के हो, ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की फ़ीस है, ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स 450 फीस है, ठीक है। अगर आप, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स की फ़ीस है 450, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस इनकी नहीं है। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या यूआर, ओपन रिजर्व, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हो, तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी सिर्फ 100 लगेगी और 550 आपकी क्या है टोटल फ़ीस रहेगी, ठीक है, इस एप्लीकेशन को फिल करने की। व्हाट इज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, ठीक है, वो हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में किसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिटन एग्ज़ाम रहेगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 100 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा जो टायर 2 होगा, जिसमें ऐसे आएगा, प्रेसी राइटिंग आएगा और इंग्लिश कंप्रिहेंशन आएगा। टायर 3 इंटरव्यू होगा जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट और वाइवा वॉइस होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट देखा जाएगा, आपको नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं पूछा जाएगा, आपकी कुछ सिचुएशन हैंडलिंग चेक किया जाएगा और नॉर्मल वाइवा वॉइस होगा, ठीक है। हम आपको एक शॉर्ट वीडियो दे देंगे कि इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करेंगे। देन पहले हम टायर 2, टायर 1 और टायर 2 की तैयारी पे ज़्यादा फोकस करें। The candidate who have to qualify for each of these stages to get a final recruitment and appointment, the online application will begin to 19 July, including freshers, great chance by nation joining the इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है भाई। फाइनल रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट, ठीक है, अगर आप इसको इन स्टेजेस को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। 19 जुलाई से इसके अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म, और आपके पास अच्छा खासा एक मौका है, एक अच्छा खासा चांस है आप लोगों के पास आईबी में अपने नेशंस के लिए ज्वाइन करने का। सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, टायर 1 में 100 MCQs, 20 क्वेश्चन ऑफ ईच सेक्शन, हर सेक्शन में से 20-20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, टायर 1 में। और टायर 2 में ऐसे आएगा 20 नंबर का और इंग्लिश कंप्रिहेंशन आएगी 10 नंबर की, ठीक है, और इंटरव्यू होगा। देन एग्ज़ाम पैटर्न, हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या रहेगा सिलेबस, करंट अफेयर रहेंगे, जनरल स्टडीज़ रहेगी, एप्टीट्यूड रहेगा जिसको हम मैथ्स बोलते हैं, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश रहेगी, ठीक है, ऐसे रहेगा। 50 नंबर का आएगा ये टायर 1। हाँ, यहाँ पे डिटेल बताया हुआ थोड़ा सा। IB ACI और टायर 1 एग्ज़ाम में अगर हम देखा जाए तो इस तरफ क्वेश्चन है और इस तरफ मार्क्स हैं, क्वेश्चन और मार्क्स और टाइम 1 घंटे का टाइम रहेगा। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे, करंट अफेयर के, जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के आएंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और इंग्लिश के आएंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। कितने सेक्शंस हैं इसमें बन गई, 5 सेक्शंस बन गई। करंट अफेयर की अलग से सेक्शन है, करंट अफेयर्स को अलग से आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद IB ACI और टायर 2 एग्ज़ाम पैटर्न। टायर 2 की अगर हम बात करें, इसमें क्या आएगा, 20 नंबर का ऐसे आएगा और 30 नंबर का क्या आएगा, इंग्लिश कंप्रिहेंशन, जिसमें 10 नंबर का इंग्लिश कंप्रिहेंशन होगा। 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, करंट अफेयर के रिलेटेड, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, ठीक है, 50 नंबर का ये होगा, ठीक है। टोटल ग्रैंड टोटल ऑफ रिटर्न के टोटल मार्क्स होंगे 150 नंबर का रिटर्न होगा और 100 नंबर का क्या होगा, इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। और उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात की जाए तो जर्नल वालों को 35 मार्क्स लेने पड़ेंगे, ओबीसी वालों को 34 और SC ST वालों को 33। अब ये मत सोच लेना कि भाई हम SC ST के हैं 33 मार्क्स ले लेंगे तो हमारी सिलेक्शन पक्का हो जाएगी। भाई ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि आपके इतने मार्क्स तो आने चाहिए, अगर इतने मार्क्स नहीं आए तो आप फेल हो। देन उसके बाद वैकेंसीज पे डिपेंड करता है कि वैकेंसीज के हिसाब से ये उठाएंगे कैंडिडेट्स को, कितने कैंडिडेट किस रेशियो में लेंगे ये कैंडिडेट्स को, यहाँ पे बताया हुआ उन्होंने।
Candidates will be shortlisted Tier 2 based on their performance and nomination marks Tier 1. Around 10 times the number of total vacancies will be selected. ठीक है, ये क्या करेंगे, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जितनी भी वैकेंसीज हैं, 3000 कुछ वैकेंसीज हैं, ठीक है, उसके क्या करेंगे, उसका 10 टाइम्स, मान लो अगर 4000 वैकेंसीज हैं तो 4000 के 10 टाइम्स उठाएंगे ये, 40,000 कैंडिडेट्स को इन्होंने उठाना है, इतने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे ये। देन उसके बाद बेस्ड ऑन द कंबाइंड स्कोर इन Tier 1 Tier 2 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड Tier 3। Tier 3 के लिए क्या करेंगे, ये Tier 1 और Tier 2 दोनों का कंबाइंड स्कोर देखा जाएगा, दोनों के कंबाइंड स्कोर को देखते हुए इंटरव्यू के लिए मल्टीप्लाई 5 टाइम्स कैंडिडेट को लेंगे ये, ठीक है। देन फाइनल मेरिट बनेगी अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू को देखते हुए। जो लास्ट ईयर का कट ऑफ जा चुका है, ठीक है, Tier 1 का ओपन मेरिट का 61 65 का गया है और SC ST का 50 का गया है, OBC का 60 का गया है। पेपर थोड़ा सा हार्ड आता है तो इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ पे नॉर्मली डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद Tier 2 का गया हुआ 30 25 20 20। सैलरी की फिर से बात की जाए, लेवल 7 की सैलरी है, बहुत अच्छे लेवल की सैलरी है, जिसकी बेसिक सैलरी है 44,900। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि 44,900 सैलरी क्या हमारे कैश में आएगी, नेट सैलरी होगी? नहीं, ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर अलाउंस वगैरह पर्क्स वगैरह डालते हुए अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी की बात की जाए तो मिनिमम 70,000 प्लस सैलरी रहेगी, प्लस मतलब 80-90 के करीब आपकी सैलरी रहेगी, इतनी सैलरी होगी, 70,000 प्लस सैलरी होगी, स्टार्टिंग सैलरी है जो आपकी होगी। काफ़ी अच्छी सैलरी है, काफ़ी अच्छी रेप्यूटेड जॉब है, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए आप अपनी प्रिपरेशन, ठीक। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।